हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय का हम प्रोजेक्ट कार्य 19 करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 19 करने से पहले आप सभी एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम प्रोजेक्ट कार्य 19 को देखेंगे। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 19 को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश दिया है, आप अपनी पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक का पहला पृष्ठ देखिए। उस पर क्या लिखा है पढ़िए और उसे संक्षिप्त में लिखिए कि उस पर क्या क्या अंकित है। हमें क्या करना है, जो हमारी पिछली कक्षा थी, जैसे अभी आप 7वीं कक्षा में हैं तो आपकी पिछली कक्षा 6वीं हुई। यदि आप अभी 8वीं में हैं तो आपकी पिछली कक्षा 7वीं होगी। तो अपनी जो पिछली कक्षा है उसमें जाकर आपको पहले पृष्ठ को देखना है और फिर उसमें बताना है कि आप उस पर क्या लिखा है। फिर हमें वह यहाँ पर लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे हमने माना है कि हमारी पिछली कक्षा क्या है, 6वीं। तो ऐसे ही आपको अपने अनुसार लिखना। जैसे यदि आपकी कक्षा अभी 7वीं हो तो पिछली कक्षा 6वीं होगी। यदि आपकी अभी की कक्षा 6वीं है तो पिछली कक्षा 5वीं होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारी पिछली कक्षा 6वीं है। यहाँ पर आपको सुधारना पड़ेगा। यदि आपकी 5वीं या 6वीं होगी तो यहाँ पर 5 बनाने पड़ेंगे। यदि 8वीं होगी तो 7 बनाने पड़ेंगे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारी पिछली कक्षा 6वीं है और पाठ्य पुस्तक हिंदी के पहले पृष्ठ पर पाठों के नाम और उनके लेखक तथा कवि के नाम हैं। ऐसा हमें उत्तर लिखना है। क्या लिखेंगे, हमारी पिछली कक्षा 6वीं है और पाठ्य पुस्तक हिंदी के पहले पृष्ठ पर पाठों के नाम और उनके लेखक तथा कवियों के नाम हैं। ऐसे करके हमें यह उत्तर लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखिए और विवरण निम्नानुसार लिखिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अनुक्रमणिका दी गई है उसको देखकर हमें आगे जो भरना है, खाली जगह छोड़ी गई है। नंबर 1 पर लिखा है, अनुक्रमणिका का पृष्ठ क्रमांक क्या है। तो हमें जो अनुक्रमणिका दी गई है उसका हमें पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर देखना है। तो पेज नंबर देखें तो कितना है, 4। यहाँ पर हम लिखेंगे अनुक्रमणिका का पृष्ठ क्रमांक 4 है। अब हम नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 पर क्या लिखा है, उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या कितनी है। यानी हमें नंबर 2 में क्या बताना है, जो अनुक्रमणिका खोली है हमने उसमें क्या दिए हैं, पाठ। तो उनमें कुल संख्या कितनी है उनको बताना है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, दिए गए पाठों की कुल संख्या कितनी है, 22। तो इसमें हम लिखेंगे 22 नंबर। पहले नंबर पर कितना लिखना है, 4। दूसरे नंबर पर लिखेंगे 22। अब हम तीसरे नंबर को पढ़ते हैं। तीसरे नंबर में क्या लिखा है, विधाओं का नाम व उनकी संख्या का विवरण तालिका में लिखिए। आपने जो पहला पृष्ठ खोला है उसमें आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का जो पहला पृष्ठ है उसमें हिंदी की सभी विधाओं दी गई हैं जो आपकी पिछली कक्षा में थी। जैसे कक्षा 6वीं की विधाओं में कौन कौन सी विधाएं थी, कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, पत्र, आत्मकथा और जीवनी। ये सब विधाएं हैं जो कक्षा 6वीं की हिंदी की बुक में थी। तो हमें भी अपने जो पिछली पुस्तक है, पिछली क्लास की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें से विधाओं को देखकर लिखना है। फिर उन्हीं के सामने उनकी संख्या लिखेंगे। जैसे कक्षा 6वीं की जो विधा थी कविता, कविता में कुल संख्या कितनी थी, 2 कविताएं थी। और पाठों के नाम का विवरण लास्ट वाले डिब्बे में लिखना है, पाठों के नाम का विवरण। तो कौन कौन से पाठ थे कविता में, एक था विजय विश्व तिरंगा प्यारा और दूसरा पाठ था पद और दोहे। कौन थे, पद और दोहे और विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये हम पहली विधा कविता के लास्ट वाले डिब्बे में लिखेंगे। अब हमारी दूसरी विधा कौन सी थी, निबंध। दूसरी विधा है निबंध।
तो निबंध की कुल संख्या कितनी है? 2। जो हमारी कक्षा 6वीं है इनमें निबंधों की संख्या कितनी है? 2। और पाठों के नाम के विवरण में लिखेंगे कटुक वचन मत बोल और हम बीमार ही क्यों हों। 2 पाठ थे जो निबंध में थे, कटुक वचन मत बोल और हम बीमार ही क्यों हों। अब तीसरे नंबर की विधा कौन सी है? कहानी। कहानी की कुल संख्या कितनी है? 2। कक्षा 6वीं में 2 कहानी थी। कौन पाठों के नाम का है? हार की जीत और दस्तक। हार की जीत और दस्तक। फिर हम अगली विधा देखेंगे, चौथे नंबर पर है एकांकी। एकांकी है, एकांकी कक्षा 6वीं में इनकी संख्या कितनी थी? 1। एकांकी 1 थी और पाठ का नाम क्या था? व्याकरण परिवार। एकांकी का क्या नाम है? व्याकरण परिवार। फिर हमें देखना है 5वीं नंबर की विधा। 5वीं नंबर की विधा पर क्या है? पत्र। पत्र दिया है, पत्र की संख्या कितनी थी? 1 पत्र था। और पाठों के नाम में कौन सा लिखेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता। पाठ का क्या नाम था? क्या ऐसा नहीं हो सकता। ये अपना पत्र था कक्षा 6वीं का। फिर 6वीं विधा कौन सी है? आत्मकथा। आत्मकथा की कुल संख्या कितनी थी? आत्मकथा की कुल संख्या थी 2। आत्मकथा की कुल संख्या कितनी थी? 2 कक्षा 6वीं में। पाठों के नाम में कौन कौन सी थी? आत्मकथा में लिखेंगे रुपये की आत्मकथा और मेरी माँ। 2 आत्मकथाएं थीं। कौन कौन? रुपये की आत्मकथा और मेरी माँ। अब हम 7वीं विधा को देखते हैं। 7वीं विधा है जीवनी। 7वीं विधा कौन सी है? जीवनी। तो हमें कक्षा 6वीं में जो जीवनी दी है उसकी कुल संख्या ज्ञात करेंगे। जीवनी कितनी थी? 2। जीवनी कक्षा 6वीं में 2 थी। उनके नाम क्या हैं पाठों के? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और परमानंदम माधवम। परमानंदम माधवम, ये 2 जीवनी थी। ऐसे ही हमें, जैसे आप यदि कक्षा 8वीं में हो तो अपनी पिछली क्लास की कक्षा 7वीं उसकी देखकर विधाएं को लिखना है और उनके पाठों के नाम को लिखना है। ऐसे हम फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है आपको पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ कौन सा लगा था? संबंधित पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पाठ क्यों अच्छा लगा इसका कारण भी लिखें। हमें जो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिखना है, इसमें आपको अपनी जो पिछली कक्षा थी उसकी पाठ्य पुस्तक का आपको बताना है कि सबसे अच्छी विधा कौन थी। कहानी, एकांकी, आपको जो भी विधा आपको अच्छी लगी हो उसका नाम लिखना है और उस पाठ का हमें क्या लिखना है? इसमें सारांश लिखना है। फिर और हमें यह भी बताना है कि यह विधा हमें क्यों अच्छी लगी, उसका कारण भी आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। ऐसे हमें प्रोजेक्ट कार्य 19 को करना है।